हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टाइटल है वेरी सिंपल इन्वेस्टिंग। ठीक है, वेल्थ क्रिएट करनी है बट बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत सारे जो लोग हैं वो सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट लर्न करने के लिए, या फिर स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, टेक्निकल एनालिसिस करनी है। ठीक है, कब शेयर को खरीदना है, कब बेचना है, कौन सा शेयर खरीदना है, ठीक है, किस शेयर में कितनी रिस्क है, उनको कुछ इस कॉम्प्लिकेटेड चीज के बारे में जानकारी नहीं करनी है। उनके पास ना टाइम है, ना वो इन सब चीज़ों के लिए टाइम देना दे सकते हैं। बट स्टिल वो लोग भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अपने कॉर्पस को, जो भी वो एक्टिव अर्निंग कर रहे हैं, उसको एक अच्छे रिटर्न के साथ बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिंग का तरीका है। कोई भी स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, ना ही स्टॉक्स को एनालाइज करना है, ना कोई बाई सेल साइकिल देखनी है, ना ही हमें इकोनॉमीज की पता करनी है, ना ही कौन सा सेक्टर कब चल रहा है। ये सब चीज़ों के झंझट से दूर रहना है। ठीक है, तो वो जो सिंपल तरीके हैं वो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जो सबसे सिंपल तरीके हैं, ठीक है, जो कि बेसिक जितने भी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं, जैसे एफडी हो गई या एलआईसी हो गई या बाकी चीज़ों में जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है, उससे आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए बट बहुत ज़्यादा एक्टिव टाइम भी नहीं देना है, लर्न भी नहीं करना है। तो सबसे आसान तरीका है, आप पासिव फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ये जो पासिव फंड क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाओगे तो आपको कोई कंपनी, कोई शेयर खरीदना पड़ेगा, उसको कुछ टाइम रखना पड़ेगा और फिर बेचना पड़ेगा, और उससे जो आपकी इनकम होगी। बट पासिव फंड में क्या होता है कि कोई एक इंडेक्स को हम ले लेते हैं, जैसे निफ्टी है, निफ्टी की टॉप 50 कंपनी है निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, तो पासिव फंड क्या करते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, यानी कि जैसा निफ्टी 50 रिटर्न देगी वैसा ही आपका पासिव फंड रिटर्न देगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कोई भी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, आप कोई भी ले सकते हो, एसबीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, यूटीआई ले लो, ठीक है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ले लो। इनमें आप अकाउंट खुलवा के इनमें क्या कर सकते हो कि आप ये जो पासिव डायरेक्ट फंड है, ठीक है, डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड कंपनी से ले रहे हो, किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं ले रहे हो, कोई कमीशन नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट इन कंपनियों से आप इन फंड्स को इन फंड्स में पैसा लगाते हो। ठीक है, आप एसआईपी कर सकते हो, यानी कि मंथली फिक्स्ड कुछ आप अमाउंट डाल सकते हो कि हर मंथ इनमें इन्वेस्ट हो जाए, या फिर आप लमसम भी डाल सकते हो, एक साथ आपके पास पैसा है, आप एक साथ भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये जो फंड है, तो इसमें बहुत सारे फंड है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। मैं 3-4 फंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल है, आसान है, और जिसमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न भी बनेंगे, आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी। तो जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का डायरेक्ट प्लान ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, जिसमें निफ्टी 50 से नेक्स्ट जो 50 कंपनीज है वो उसकी इंडेक्स है। ऐसे ही आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ले सकते हो, एंड सेम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ले सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ये चूज करना है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। अगर आपको मीडियम टर्म रिस्क लेनी है तो आप मिड कैप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। और आपको बहुत ही कम रिस्क लेनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो आप जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसमें जा सकते हो, उनके पासिव फंड में डायरेक्ट प्लान्स में आप जा सकते हो। ठीक है, अगर इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, हम निफ्टी 50 को ले लेते हैं कि निफ्टी 50 में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। तो इसको हिस्टोरिकल डेटा से समझते हैं
कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में 5 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल में इसने 109% का रिटर्न दिया है। अगर इसको ईयरली कन्वर्ट करें CAGR के टर्म में तो 15.89 यानी कि 15.89% का इसने ईयरली रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में। अगर लास्ट 10 साल की बात करें तो इसने 184% का रिटर्न दिया है। और इसको अगर ईयरली रिटर्न CAGR के टर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 11% होता है। 15 ईयर्स की बात करें तो 414% रिटर्न दिया है। और CAGR या ईयरली रिटर्न देखें तो 11.53 आता है। लास्ट 20 ईयर्स का देखें तो 1120% का रिटर्न दिया है। ईयरली जो देखें CAGR देखें 13.32% आता है। और लास्ट 25 ईयर्स का देखें तो 1524% रिटर्न दिया है। अगर CAGR देखें तो 11.80% है। तो दोस्तों लास्ट 25 साल में अगर 5-5 साल के आप हॉरिजन पर चेक करो तो 11% से ऊपर ही रिटर्न दिया है। बाकी जो FD है आपकी LIC है ये 5-6% 7% का रिटर्न देते हैं, बट उनसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जो एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो इंडेक्स को भी बीट करते हैं, उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। बट ये पासिव फंड है, जस्ट आप पैसा डालो भूल जाओ, ठीक है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट पैसा डाल देना है। आपका 11-12% आराम से बनेगा और बहुत टाइम आपका 14-15% भी बन सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है मार्केट पे। तो बट इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आप इसको निकाल दें। लॉन्ग टर्म का सोच के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का सोच के आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए और इनमें अच्छा पैसा बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।